Good morning students, welcome back to online classes of Bagadia Bal Vidya Niketan. In previous class we have completed the topic of stages of respiration. Stages अपन ने पढ़ लिए थे respiration में, ठीक है. Today's topic is the respiratory surfaces in different organism. सारे जितने भी different type के organism हैं they are having the different types of रेस्पिरेटरी सर्फेसेस इन आवर बॉडी. अलग अलग एनिमल्स हैं तो उनके पास अलग अलग बॉडी सर्फेसेस होंगी फॉर द रेस्पिरेशन, ठीक है. जैसे अपन बात करते हैं एक्वाटिक एनिमल्स होंगे और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होंगे. अपन ने पहले भी बात करी थी कि भाई एक्वाटिक एनिमल्स होंगे वो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं. इसके लिए रेस्पिरेटरी रेट क्या होती है, हाई होती है इन कंपैरिजन ऑफ टेरेस्ट्रियल, बिकॉज द टेरेस्ट्रियल एनिमल हैव या एब्जॉर्ब द एनवायरमेंटल ऑक्सीजन. उनको एनवायरमेंटल में फ्री ऑक्सीजन मिलती है, डिजोल्व नहीं होती एनवायरमेंट में, इसलिए उनकी रेस्पिरेटरी रेट जो होती है वो क्या होती है इन कंपैरिजन ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स लो होती है, ठीक है. तो डिफरेंट एनिमल्स हैं उनमें रेस्पिरेटरी सर्फेसेस जो हैं या रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो होते हैं वो डिफ्रेंशिएट होते हैं. तो कुछ एनिमल जो हैं उनमें अपन पढ़ेंगे कि रेस्पिरेटरी सर्फेसेस हैं वो कौन सी होती है. इम्पॉर्टेंट है, प्रीवियस एग्ज़ाम जो हुए थे उनमें 1 मार्क के क्वेश्चन में एक आया था स्पाइरिकल्स का, जो मॉस्किटो, ग्रासहोपर्स इनमें प्रेजेंट होते हैं सर्फेसेस. तो देखिए जैसे अपन बात करते हैं अमीबा या प्लेनेरिया, ठीक है. अमीबा या प्रोटोजोआ जो होते हैं उनमें रेस्पिरेटरी सर्फेसेस क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन. क्यों भाई, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है अमीबा, तो अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो सारी लाइफ प्रोसेसेस जो होती हैं वो एनिमल एक ही सेल से करेगा. और सेल क्या होती है, सेल के ऊपर जो कवरिंग होता है वो सेल मेम्ब्रेन होती है. तो इसका रेस्पिरेटरी जो सरफेस है वो क्या हो जाएगा, अमीबा या प्लेनेरिया का सेल मेम्ब्रेन, ठीक है. आउटर जो मेम्ब्रेन या सराउंडिंग होती है उसी से ये रेस्पिरेशन करते हैं. कोई स्पेसिफिक ऑर्गन जो है इनमें नहीं होता है फॉर द रेस्पिरेशन. चलिए नेक्स्ट, अर्थवॉर्म या लीच. देखिए अर्थवॉर्म या लीच होते हैं उनमें मॉइस्ट स्किन होती है. स्किन जो होती है वो मॉइस्ट होती है. बिकॉज ऑफ द मॉइस्ट स्किन दे कंप्लीट देयर रेस्पिरेटरी प्रोसेसेस. नेक्स्ट जो है वो है फिश, प्रॉन और टेडपोल्स. फिश, प्रॉन और टेडपोल्स ये क्या है, एक्वेटिक एनिमल्स हैं. टेडपोल क्या होता है, जो फ्रॉग होता है वो लार्वल फॉर्म में होता है. तो इनमें एक्वेटिक एनिमल जो होते हैं दे हैव गिल्स फॉर द रेस्पिरेशन. एक्वेटिक एनिमल्स क्या करेंगे, गिल्स से रेस्पायर करेंगे. और जो कॉमनली अगर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं वो किससे रेस्पायर करते हैं, फ्रॉम द लंग्स, ठीक है. तो एक्वेटिक एनिमल्स है फिश, प्रॉन और ये टेडपोल लार्वा जो फ्रॉग्स का होता है, तो दे रेस्पायर विद द गिल. फिर फ्रॉग जो होते हैं, देखिए फ्रॉग्स में एक तो मॉइस्ट स्किन होती है और लंग्स, क्योंकि फ्रॉग्स क्या होते हैं, दे आर द एम्फीबियंस, वो दे लिव ऑन लैंड एज वेल एज एक्वेटिक वाटर. तो फ्रॉग्स जो हैं उनमें मॉइस्ट स्किन होती है फ्रॉग्स में भी, और लंग्स भी होते हैं क्योंकि वे टेरेस्ट्रियल में भी रह सकते हैं, टेरेस्ट्रियल सर्फेसेस पे, इसलिए उनमें क्या होते हैं, लंग्स भी होते हैं फॉर देयर रेस्पिरेशन. फिर ग्रास होपर्स हैं, इंसेक्ट्स, ग्रास होपर है, मॉस्किटो है, हाउस फ्लाई है. इनमें क्या होते हैं, स्पाइरिकल्स होते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पाइरिकल्स. और जो स्किन मेम्ब्रेन से अगर क्या होता है रेस्पिरेशन तो उसे कहते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन. अगर स्किन से हो रहा है, मॉइस्ट स्किन से, तो उसको कहते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, ठीक है. जो इंसेक्ट है, ग्रास होपर है, मॉस्किटो है, इनमें जो रेस्पिरेशन या रेस्पिरेटरी सर्फेसेस होती हैं वो होती हैं स्पाइरिकल्स. क्या होते हैं, स्पाइरिकल्स. चलिए लास्ट है बर्ड्स, लिजर्ड्स एंड टेरेस्ट्रियल जो एनिमल्स होते हैं उनमें मेनली रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन होते हैं वो होते हैं, या जो स्ट्रक्चर होती है वो होते हैं लंग्स. जैसे कि एक्वेटिक एनिमल्स में गिल्स होते हैं, वैसे ही टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में लंग्स होते हैं, ठीक है. तो ये कुछ एग्जाम्पल है विद द रेस्पिरेटरी सर्फेसेस, ठीक है. नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो अपना आता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो जैसे कि अदर एनिमल्स में क्या होता है, रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन को क्या होता है वो एब्जॉर्ब करते हैं, जो हार्मफुल गैसेस हैं जैसे CO2 है उनको वो रिलीज़ करते हैं इन द सराउंडिंग्स. तो वैसे ही ह्यूमन जो होते हैं उनमें भी ऑक्सीजन और CO2 के एक्सचेंज के लिए
रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, ठीक है। रेस्पिरेटरी प्रेजेंट होता है सिस्टम, उसके भी सब पार्ट्स होते हैं। तो रेस्पिरेटरी सब्सटेंसेस जो हैं या स्ट्रक्चर्स जो हैं, दे स्टार्ट फ्रॉम द नॉस्ट्रल्स एंड एंड विद द डायफ्राम, डायफ्राम तक जाता है। तो रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन होते हैं वो वहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं, जैसे इट स्टार्ट विद द नॉस्ट्रल्स। नॉस्ट्रल्स है आउटर साइड में जो भी स्ट्रक्चर होती है फॉर द रेस्पिरेशन, नॉस्ट्रल्स। फिर उसके बाद होता है नेजल पैसेज, नेजल पैसेज, फिर होते हैं फेरिंग्स, देन लैरिंग्स, नॉस्ट्रल्स, नेजल पैसेज, फेरिंग्स, उसके बाद लैरिंग्स आते हैं। लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया आती है। ट्रैकिया को क्या कहते हैं? विंड पाइप। ये जो यहाँ पे होती है थ्रोट, अबाउट द थ्रोट, तो ये ट्रैकिया क्या होती है? विंड पाइप, ठीक है। उसके बाद ब्रोंकाई। ट्रैकिया जो होते हैं फिर आगे जा कर के क्या हो जाते हैं? ब्रांच हो जाते हैं। ब्रांच स्ट्रक्चर्स जो उनको कहते हैं ब्रोंकाई। ये ब्रोंकाई वापस सब डिवाइड हो जाते हैं जब आगे चलते हैं, तब जब लंग्स में ये इंटर होते हैं तो ये होते हैं ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स फर्दर डिवाइड होते हैं जब लंग्स में ये पहुंच जाते हैं, तो कुछ स्मॉल बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाती हैं जिसको कहते हैं एल्वियोली। क्या कहते हैं? एल्वियोली। एल्वियोली जो होता है वही डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 एक्सचेंज का काम करता है। O2 को ये क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है, और CO2 को है वो वापस ब्लड में ट्रांसफर कर देता है फॉर देयर ट्रांसपोर्टेशन। फिर है देखिए एल्वियोली जो होती है, उसके बाद आता है रिब्स। रिब्स होते हैं, रिब्स के बाद में लंग्स एंड देन द डायफ्राम। तो यहाँ तक जो है अपना रेस्पिरेटरी सरफेसेस या रेस्पिरेटरी ऑर्गन ह्यूमन में कंप्लीट हो जाता है। देखिए नॉस्ट्रल स्ट्रक्चर क्या होते हैं? ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स होती हैं। दे हैव फाइन हेयर्स। नॉस्ट्रल्स में क्या होते हैं? फाइन हेयर्स होते हैं और म्यूकस होता है। ये क्या करता है? फिल्टरिंग ऑफ एयर। जो भी एयर इनटेक हो रही है तो ये काम करते हैं फिल्टरिंग ऑफ द एयर, बिकॉज दे हैव फाइन हेयर्स एंड द सम म्यूकस। तो ये क्या करते हैं? एयर को फिल्टर करने का काम करते हैं नॉस्ट्रल्स, ठीक है। अब नॉस्ट्रल क्या करता है? लीड्स इनटू द नेजल पैसेज। नॉस्ट्रल कहाँ खुल जाता है? नेजल पैसेज में। नेजल पैसेज का क्या काम होता है कि ये एयर को कंडीशन करता है, कंडीशनिंग ऑफ द एयर। एयर जो भी है नेजल पैसेज से आई है, नेजल पैसेज में नॉस्ट्रल से, वो क्या करती है? उसको कंडीशनर करने का काम करती है, ठंडा करने का काम करती है, ठीक है। अब नेजल पैसेज जो होता है इट्स लीड टू द फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या करते हैं? ये नेजल पैसेज के नीचे, अब बिलो द नेजल पैसेज ये प्रेजेंट होते हैं, लोकेटेड होते हैं। और फेरिंग्स क्या करते हैं? लैरिंग्स में ओपन हो जाते हैं, इट ओपन इनटू द लैरिंग्स, ठीक है। लैरिंग्स क्या होते हैं? लैरिंग्स प्रोड्यूसेस द साउंड्स। लैरिंग्स साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। लैरिंग्स जो होते हैं फिर ओपन हो जाते हैं ट्रैकिया में। ट्रैकिया एक कार्टिलेजिनस रिंग स्ट्रक्चर्स होती है। दे हैव कार्टिलेजिनस रिंग स्ट्रक्चर। इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ एयर, कभी कभी क्या हो जाता है? ट्रैकिया में एब्सेंट हो जाती है एयर, तो दे प्रिवेंट द कोलैप्सिंग द ट्रैकिया इन एब्सेंस ऑफ एयर। कभी कभी जब एयर नहीं रहती है तब ये इसको कोलैप्स होने से बचाती है, मतलब टूटने या ब्रेकडाउन होने से बचाती है, बिकॉज द प्रेजेंट ऑफ द कार्टिलेजिनस रिंग्स, ठीक है। अब ट्रैकिया जो होते हैं वो लीड करते हैं ब्रोंकाई। ट्रैकिया सब डिवाइड हो जाते हैं कुछ स्ट्रक्चर्स में, स्मॉल स्ट्रक्चर्स में, उनको कहते हैं ब्रोंकाई। ये ब्रोंकाई जो होते हैं वो फर्दर सब डिवाइड हो जाते हैं इन ब्रोंक्यूल्स। और ब्रोंक्यूल जो होते हैं वो जब लंग्स में इंटर करते हैं तब फर्दर क्या हो जाते हैं? डिवाइड, ठीक है। तो याद रखना है ब्रोंकाई, देन ब्रोंक्यूल्स, देन द एल्वियोली। ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोली, ठीक है। अब ब्रोंकाई जो होते हैं जब ये लंग में एंटर करते हैं तो स्मॉल स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, डिवाइड हो जाते हैं, सब डिवाइड हो जाते हैं, जिसको कहते हैं एल्वियोली। एल्वियोली क्या होते हैं? एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर होती है जो एब्जॉर्ब ऑक्सीजन का फंक्शन करती है, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करती रहती है। ये सरफेस एरिया को बढ़ाती है। जब भी एल्वियोल जो सरफेस एरिया होती है ह्यूमन में, वो एक्सेस जो होता है वो होता है 80 मीटर स्क्वायर। जो सरफेस एरिया होता है एल्वियोली में, एल्वियोलर सरफेस एरिया, वो अगर बढ़ जाता है कभी कभी तो 80 मीटर स्क्वायर तक वो चला जाता है। अब एल्वियोली के बाद में आता है रिब्स। रिब्स क्या होती हैं? 12 पेयर होती हैं। रिब्स में इट प्रोटेक्ट द हार्ट एंड लंग्स। जो हार्ट और लंग्स होते हैं
वो रिब्स में क्या होते हैं, प्रोटेक्ट रहते हैं। ठीक है, फिर है लंग्स। लंग्स क्या करते हैं, लंग्स इज द प्राइमरी ऑर्गन फॉर द रेस्पिरेशन। लंग्स ही होते हैं, लंग्स में एल्वियोली होती है, वही O2 CO2 का क्या करती है, गैसेस एक्सचेंज। O2 वो कहाँ से लेती है, फ्रॉम द सराउंडिंग्स या फ्रॉम द ब्लड, और वो वापस जाने के लिए जो CO2 होती है वो उसको ट्रांसफ़र कर देती है। तो ये हार्मफुल गैसेस का गैसेस एक्सचेंज या ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। फिर है डायफ्राम। डायफ्राम क्या होते हैं, एक मस्कुलर हाई मस्कुलर ऑर्गन होता है जो क्या करता है, जो एक्सहेलेशन इनहेलेशन होता है। इनहेलेशन में क्या होता है, जो डायफ्राम होती है उसमें क्या होती है, इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं, वो उनका एरिया बढ़ जाता है, वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, एक्सपेंड हो जाती है। एक्सपेंड हो जाती है इनहेल करते हैं तब, इनहेल करते हैं तो ये चेस्ट कैविटी होती है वो इनहेल हो जाती है बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एक्सहेलेशन या एक्सपेंडेशन ऑफ द डायफ्राम। तो चेस्ट कैविटी बढ़ जाती है तो जो एरिया है सरफेस एरिया इनहेलेशन का वो भी बढ़ जाता है। लेकिन जब एक्सहेलेशन की बात आती है तो एक्सहेलेशन में डायफ्राम क्या हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। रिलैक्स हो जाते हैं तो चेस्ट कैविटी या इंटरकोस्टल मसल्स क्या हो जाती हैं, वो थोड़े रिलैक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से सरफेस एरिया कम हो जाता है। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट हो गया, चेस्ट कैविटी बढ़ गई तो एक्सेल सारा जो ऑक्सीजन है, ये एयर है, वो आती रहेगी, है ना। और जब ये क्या हो जाते हैं, रिलैक्स, मतलब डायफ्राम सिकुड़ जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, वापस रिलैक्स हो जाते हैं, तो जो एयर होती है CO2 वगैरह वो क्या हो जाती है, एक्सक्रीट हो जाती है बाहर, हार्मफुल गैसेज जो है वो बाहर चली जाती है। तो ये प्रोसेस है नॉस्ट्रिल्स, नेजल पैसेज, देन फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वेली, रिब्स, लंग्स एंड डायफ्राम। ये है अपना जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके सब पार्ट्स। अब प्रोसेस है एक्सहेलेशन और इनहेलेशन, वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ऑल द बेस्ट।